है ना। इस समय जो परिस्थिति आएगी हम सबका सामना करेंगे। भगवान श्री राम को सायंकाल बुलाया गया दशरथ जी के द्वारा। राम कल सवेरे थोड़ा जल्दी उठ के आ जाना, संक्षेप में संध्या वंदन आदि कर लेना। क्या बात है पिताजी, क्यों? तुम्हारा राज तिलक हम करने वाले हैं। ठीक पिताजी, इसकी क्या जरूरत है? नहीं करना है। ठीक है, जैसा आपका आदेश। चले गए और रात में ही नींद से उठ करके उनको भवन में आना पड़ा। वहाँ माता कैकेयी और राजा दशरथ पिताजी बैठे थे और फिर कह दिया गया कि आपको बन जाना होगा। तो सवेरे वो बल के ऊपर बयान करके वन के लिए निकल भगवान का जो मुकुटमल है, जब उनको बताया गया कि कल सवेरे तुम्हारा राज तिलक है तो प्रसन्न नहीं हुआ। और जब उनको बताया गया कि हमको जंगल जाना है तब याद नहीं आया। जैसा उनका ये समाचार सुनते समय पूछा कि राजा बनेंगे कल, वैसा ही बन जाने समय पूछा। हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करने की क्षमता सत्य सनातन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति में आती है। यही सनातनियों की विशेषता है। इसलिए जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। हम महलों में भी रह सकते हैं तो फुटपाथ में भी रह सकते हैं और समान गौरव। हर हर महादेव। अभी तक कोई आला अधिकारी या कोई केंद्र या प्रदेश सरकार का बड़ा नेता अभी तक वक्तव्य नहीं किया गया। हालांकि सूबे के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा भी है कि आप जो है गंगा स्नान करने जाइए। ऐसा है कि अभी नशा नहीं उतरा, जब नशा उतरेगा तब आएंगे लोग। आपको हम एक कहानी सुनाना चाहेंगे। एक शराबी शराब पी करके रास्ते में लौटा हुआ था। इतने में राजा की सवारी निकली। राजा हाथी के अहदे में बैठा हुआ चला जा रहा था। शराबी ने देखा, राजा हुए खड़ा हुआ, खड़ा होकर के राजा के देखा, बोला ये हाथी वाले हाथी बेचेगा। राजा ने सुना, राजा की बड़ा है, हमसे इस तरह से बात करता है। संकेत कर दिया पुलिस वालों को, दरबार में पेश कर। दूसरा दिन हुआ, सवेरा हुआ, रात को मच्छर काटते रहे, किसी तरह से आई। सवेरा हुआ, उसको के दरबार में पेश किया गया। जब उसका नंबर आया तो राजा ने बैठे भाई हाथी खरीदोगे? तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला बुजुर्ग खरीदने वाला उतर गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसी तरह से अभी संस्था का नशा चला है। नशे में उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अपने अपराध भी उनको लग रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए अभी वो नहीं आएंगे। नशा इतना भी तगड़ा कर लो, इसलिए करना ही है नशे को। तो आज नहीं तो कल नशा उतरेगा तो आएंगे। क्या बात आप कब तक अभी यहाँ पे इसी टेंट के नीचे रहेंगे? क्योंकि आपके जितने भी लाखों करोड़ों आपको मानने वाले हैं वो अभी व्याकुल है कि आप एक एक शब्द सुनने के लिए वो व्याकुल है कि एक क्षण जहाँ दर्शन नहीं होता था वहाँ आप इस तरह तंबू के नीचे बैठे हैं। ऐसा है कि हम तो सदा पब्लिक में ही रहने वाले लोग हैं। हमारा कोई प्राइवेट जीवन होता ही नहीं है। इसलिए हम पब्लिक में ही हैं, हमें कोई बाधा थोड़े। हमारे देश की जनता है, समाज की जनता है, उसके रूप में हम रह रहे हैं। हमें क्या दिक्कत है? गुरु जी, जहाँ देश के प्रधानमंत्री आपके चरण छूते हैं वही एक प्रदेश की सरकार और वही के शासन तंत्र जो है वो आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जनता भी उनसे मांगेगी। हिंदू कह के तो आए थे, हमने वोट किया था, क्यों गवर्नर क्यों अपने हिंदू होने का सर्टिफिकेट क्या दे पाएंगे भाई? उनके पास हिंदू होने का सर्टिफिकेट 12 साल से सत्ता में है और आज तक वो हत्या पता नहीं कर पाए। हिंदू होने का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। इसलिए तो अब यही कहना है जनता का, हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेके आओ, वो हत्या बंद करके आओ, और नहीं तो हम तुमको हिंदू मानने को तैयार नहीं।
बोलो भाई, ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही महाराज जी, बिल्कुल सही। वो हत्याबंदी कर देंगे और अगर वो गौ हत्याबंदी का कानून लेकर के आपके घर में आए तब तो उनको अपनाना बिल्कुल गौ हत्या, गौ माता की। वो रोटी फेंकने में, हालांकि उनकी वीडियो फुटेज आई थी, वो रोटी बेलने में जो है मस्त रहे, लेकिन यहाँ अभी तक वो सर्टिफिकेट ही मांग रहे हैं। ठीक है, उसको जो करना है वो करें, हमको जो करना है हम करना है। हमारी भी इसमें एक है 100 करोड़ सनातन धर्म के सम्मान का प्रश्न है। नीचे रख दीजिए, नीचे गिर रहा है। वो क्या करते हैं वो उनको ढंग से सोचेंगे। गुरु जी, प्रयागराज से पूरी दुनिया में मैसेज जाता है, प्रयागराज की छवि कहीं कहीं धूमिल हो रही है, क्योंकि पिछले साल जब महाकुंभ हुआ उसके बाद अब फिर ये अजीब प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन आपके साथ बदसलूकी की गई, छोटी प्रकार की तस्वीरें जब उसका वीडियो आया, कहीं कहीं पूरे दुनिया में प्रयागराज की छवि धूमिल हो रही है। बात यह है कि जब इलाहाबाद से बदल करके पुराना नाम प्रयागराज लाया गया, हम लोगों को अच्छा लगा, ये एक अच्छा काम हुआ है। हम लोग प्रयागराज को ला करके उसके बाद उसकी छवि को रोशन करना निश्चित रूप से हमारा कहीं न कहीं गुरु जी ये अनशन अभी मतलब जारी रहेगा और अगले साल फिर आप आएंगे यहाँ। हमारी देश है जो जारी रहेगी जब तक वो मौका नहीं आता और इसलिए जारी रहेगी कि ये हमारे योगदान के प्रति है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो प्रयाग का क्षेत्र है, संगम क्षेत्र, मुगलों के समय में यहाँ पर किला बनाया गया। किला बना करके यहाँ पर पहरा लगा दिया गया कि कोई स्नान करने के लिए हिंदू नहीं आएगा। जो हिंदू आते थे उनको मार के भगा दिया जाता था। बाद में बहुत बीच बचाव किया गया तो फिर उन्होंने थोड़ी सी राहत दी कि जो जजिया कर देगा वो ना आ सकेगा। बहुत थोड़े से हिंदू, उस समय लोगों के पास पैसा नहीं होता था, बहुत थोड़े से हिंदू जजिया कर चुका करके यहाँ स्नान करवाते थे। वोट गिर जाएगा भाई किसी को। दूर से आके टीले पे खड़े होकर के भाई बेटवा ढकेलो भैया मेरे। हाँ, हमारी बात पेशवाओं ने उनकी बातचीत उठाई और उसको लेकर के आए। पेशवा लोगों ने बातचीत उठाई और ला करके उनको यहाँ खड़ा किया और उन्होंने ललकारा सैनिकों को, हटो, ये हमारा संगम में स्नान करना हमारे हिंदू का जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे नहीं रोक सकते। और जो ललकारा तो पीछे हट गई, शंकराचार्य जी ने जाकर के डुबकी लगाई। इसके बाद और लोग डुबकी लगाने के लिए ऊपर उतर के आए और जो दूर खड़े होकर हिंदू मन मार के मार रहे थे उनको शंकराचार्य ने कहा आओ तुम भी ना आओ, वो भी उतर के आए। उसके बाद सब लोगों ने प्रार्थना की, शंकराचार्य जी प्रतिवर्ष आने का नियम आप कर लीजिए, आपके नेतृत्व में हम लोग सुरक्षित हैं और आपके नेतृत्व में हमको स्नान का मौका मिल जाएगा। तब से शंकराचार्य जी प्रतिवर्ष आने लगे। बाद में बाकी 3 पीठों के शंकराचार्यों को भी उन्होंने आमंत्रित किया। वो लोग भी दक्षिण वाले तो कम आते हैं। स्नान होने लगा। स्नान करते करते आज ये मेले की स्थिति है, यहाँ लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। तो जिस समय यहाँ प्राणों की बाजी लगाने का मौका था उस समय शंकराचार्य यहाँ पर आए। आज जब यहाँ पे करोड़ों लोग आकर के स्नान कर रहे हैं तो यहाँ की पुलिस शंकराचार्य को रोक रही है। क्या है? अन्याय नहीं है तो और क्या है? उनके योगदान का अपमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये अधिकार यहाँ की पुलिस को है? क्या उत्तर प्रदेश के शासन को इस तरह का अधिकार है? यही तो मूल प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर तो उनको देना होगा। क्या काशी में मूर्ति तोड़े जाने का जो विरोध किया, क्या कहेंगे किसी का भी अंदेशा नजर आ रहा है? है कि काशी में जब मंदिर इन्होंने 150 से ज़्यादा तोड़े, हजारों मूर्तियाँ तोड़ी, उनको नाले में फेंका, तो हमने उसका वहाँ पर विरोध किया, आवाज़ उठाई। उसके बाद गौ माता की रक्षा के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। जब यहाँ पर हजारों लोग बंगाल में मारे गए तो यही आदित्यनाथ दिन भर झूठ बोलते रहे कि कुछ नहीं हुआ है, अफवाहों पर ध्यान मत दें, अफवाहों पर ध्यान मत दें। तो हमने सच्चाई बताई कि ये हुआ है। तो इन सब कारणों से वो हमसे वापस आए हुए हैं और इसीलिए हमारे ऊपर इस तरह का अपमानजनक सवाल है। लेकिन आप बताइए क्या ये तरीका है? क्या इससे दब करके आपका शंकराचार्य शकुन स्वाति बोलना शुरू कर दे, या आप भी तेल लगा कर तेल लेकर के उनकी मालिश शुरू कर दें, चापलूसी शुरू कर दें? क्या आपको चापलूस गुरु चाहिए कि सत्यवादी गुरु चाहिए? सत्यवादी गुरु चाहिए गुरु जी। किसी को भी चाहिए। इसलिए हम तो अपनी जनता के इच्छा के अनुरूप वर्तन करेंगे, सरकार के अनुरूप नहीं करेंगे। हमारे सनातनी जनता जो गई, जैसे गौ हत्या की बात,
सरकारें नहीं चाहती हैं कि गौ हत्या बंद हो। पीछे की सरकारें भी नहीं चाहती, अभी की सरकार भी नहीं चाहती, लेकिन हिंदू जनता हम यहाँ जाते हैं, हजारों लोग हमारे पास आते हैं, हम सबसे पूछते हैं बोलो गौ रक्षा चाहते हो कि गौ हत्या चाहते हो? आज तक एक भी हिंदू खड़ा होकर नहीं बोला कि गौ हत्या चाहता हूँ, सब कहते हैं गौ रक्षा चाहता हूँ। तो जब जनता देश की हमारी समाज जनता गौ रक्षा चाहती है तो हम जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। हम सरकार की आवाज़ क्यों उठाएं? सरकार तो चाहती है कि ये बात न उठाई जाए। ये बात है, जनता की आवाज़ सुनने के ऊपर बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन हम इसको ऊपर नहीं मानते हैं। मानते हैं कि इससे बड़ी अच्छा कह रही है कि करके चारों पीठ के शंकराचार्य बोलिए के साथ ऐसा है कि चारों शंकराचार्य इकट्ठे होने की अच्छी बात है, लेकिन पहले देश में पूरा वातावरण बनना चाहिए। जब 4 शंकराचार्य मंच पर आए तो कम से कम 4 लाख लोग उनको सुनने के लिए बैठे, 4 करोड़ लोग सुनने बैठे, तब ना मजा है। इसलिए 4 शंकराचार्य आएंगे। दिल्ली में इतना बड़ा मैदान नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि ये जो गंगा का मैदान है यहाँ पर इस समय माघ मेला लगा है, इसी मेले में 20 लाख 25 लाख लोग इकट्ठा हो, सब चारों शंकराचार्यों को हम एक साथ चारों शंकराचार्यों के पहले बाकी सबको इकट्ठा होना होगा, माहौल खड़ा करना होगा ताकि शंकराचार्य आए तो लगे कि अब शंकराचार्य खड़े हैं। ऐसे शंकराचार्य को बुला लेने से कोई अपने को उपलब्धि होने वाली नहीं। जी आखिरी सवाल कि आप कोर्ट तय करेगा कि शंकराचार्य को? कोर्ट नहीं तय कर सकता। कोर्ट में जो मुकदमा होता है, आप लोग ये सोचते हैं कि कोर्ट तय करेगा, कोर्ट नहीं तय करता। कोर्ट के सामने 2 लोग गए, वो कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हम शंकराचार्य। तो जब 2 लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हम शंकराचार्य हैं, हम शंकराचार्य हैं, तो कोर्ट कहता है अच्छा तुम बताओ तुम कैसे शंकराचार्य हो, तुम अपना प्रमाण देते हैं। दूसरा कहता है तुम बताओ तुम कैसे शंकराचार्य हो, तो वो प्रमाण देता है। कोर्ट केवल इतना देख सकता है कि किसका प्रमाण सही है, जिसका प्रमाण सही होगा उसको हाँ कह देगा, लेकिन कोर्ट अपनी तरफ से वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट शंकराचार्य नहीं बनाता है, शंकराचार्य तो शंकराचार्य लोग ही बनाते हैं। जैसे आपके देश में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम बना हुआ है। कोलेजियम का मतलब है कि जितने वहाँ पर चीफ जज हैं वो जज मिल करके खाली पद के ऊपर नए जज की नियुक्ति करते हैं, दूसरा कोई नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो कोलेजियम के जज हैं वही लोग नया जज नियुक्त कर सकते हैं। उसी तरह से शंकराचार्य परंपरा में शंकराचार्यों का एक कोलेजियम बना हुआ है, 4 शंकराचार्य, चारों मिल करके अपना काम करते हैं। किसी पीठ का एक अगर मामला होता है तो बाकी के 3 पीठ के शंकराचार्य मिलकर के जो निर्णय देते होते हैं वही निर्णय अंतिम होता है, वही सबको मानना होता है, वही सनातन धर्मियों को मानना होता है, वही न्यायालय को मानना होता है और वही शासन को मानना होता है। इसलिए शंकराचार्य का निर्णय कोर्ट नहीं करेगा। हाँ, 2 लोग अगर कह रहे हैं कि हमें दोनों के प्रमाणों का परीक्षण जरूर कर ले रहा है, क्योंकि उसके सामने खड़े होकर के वो लोग अपना अपना प्रमाण देंगे, इसलिए कोई बात। केंद्र में भी प्रदेश में भी हिंदी सरकार